तस्वीर अब आपको छत्तीसगढ़ से बता देते हैं, जहां कैसे नक्सलियों के खात्मे के लिए ऑपरेशन लगातार चल रहा है। 3 लाख का इनामी नक्सली ढेर कर दिया गया है। अम्बेली ब्लास्ट में ये शामिल था नक्सली जिसे ढेर किया गया है। नक्सली वेल्ला वाचम को मार गिराया गया है। मिलिशिया प्लाटून का यह कमांडर था। वेल्ला ढेर हो चुका है। नक्सली से 315 बोर की राइफल भी बरामद की गई है। भारी मात्रा में विस्फोटक भी बरामद किया गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बीजापुर से बता रखे गए, जहां पर एक बार फिर बड़ी सफलता यहां पर हाथ लगी। आपको बता दें कि 3 लाख के इनामी नक्सली को ढेर कर दिया गया है और मिलिशिया प्लाटून कमांडर था वेल्ला जिसे ढेर किया गया है। ये बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। भारी मात्रा में विस्फोटक भी बरामद किया गया। ये तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है कि कैसे ये बड़ी सफलता यहां पर हासिल हुई है। ये बड़ी अपडेट, ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको पहुंचा रहे हैं। तो आपको बता दें कि लगातार नक्सल मोर्चे पर एक के बाद एक जवानों को सफलता हासिल हो रही है। आपको जानकारी दें कि 26 ये जानकारी जो है वो 2026 तक कैसे नक्सलियों के खात्मे की तैयारी केंद्र सरकार कर चुकी है, छत्तीसगढ़ सरकार उस पर कैसे अमल कर रही है, वो हम आपको बता रखेंगे। लेकिन आपको बता रखेंगे कि कैसे अब एक के बाद एक सफलताएं यहां पर मिलती जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी, ये बड़ी सफलता यहां पर मिली है। लेकिन चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए भी आपको बताऊंगा कि कैसे एक के बाद एक सफलताएं यहां पर हासिल हो रही है। आपको बताऊंगा ग्राफिक्स के जरिए कि कितने जवानों की टुकड़ियां अब इस ऑपरेशन के लिए नजर आ रही है। बड़ी जानकारी जो है वो ये बता रहा हूं। नक्सलियों को जवानों ने घेर लिया है। जवानों ने चौतरफा घेरने का काम किया है। दंतेवाड़ा में 4 टीमें जो हैं वो रवाना हुई है। सुकमा से 6 टीमें रवाना हुई है। नारायणपुर से 4 टीमें रवाना हुई है। तो आपको कुल जवानों की संख्या बता रहा हूं 2000 जवान अब यहां से रवाना हुए हैं और ये 2000 जवान नक्सलियों को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा मैप के जरिए कि कैसे वहां पर ऑपरेशन चल रहा है और किन किन एरियो में वहां पर घेरा गया है, किन किन एरियो पर वहां पर कार्रवाई चल रही है। मैं आपको उसको मैप के जरिए बताऊंगा कि यहां किस तरह से काम चल रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मृगेंद्र पांडे जी जुड़ चुके हैं। मृगेंद्र जी, ये जो टीमें रवाना हुई है ये किस तरह से वहां पर ऑपरेशन कर रही है, किस तरह से वहां पर काम कर रही है? देखिए, 4 जिलों की टीम जो है अलग अलग गई है। नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा, ये 4 जिले हैं। इसमें डीआरजी की टीम है और बैकअप में सीआरपीएफ की टीम को इस बार लगाया गया। आप समझिए कि सीआरपीएफ की बहुत बड़ी टीम, करीब 40,000 जवान उस बस्तर एरिया में तैनात हैं। अलग अलग एरिया में सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर और दंतेवाड़ा, इन्हीं 4 एरिया में जो अभी पुजारी कांकेर का एरिया है, पुजारी कांकेर के एरिया में नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी। उसके बाद वहां पर फोर्स पहुंची है। पुजारी कांकेर क्योंकि नदी के किनारे का एरिया है, एक तरफ दंतेवाड़ा है, दंतेवाड़ा बीजापुर नारायणपुर लगता है, दूसरी तरफ तेलंगाना और महाराष्ट्र का बॉर्डर है। करीब 50 किलोमीटर का लंबा बॉर्डर है। यही अबूझमाड़ है जहां पर नक्सलियों के सबसे मजबूत लीडर मौजूद हैं, वो वहां अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। उसी सूचना पर ये करीब 2000 जवानों की टीम रवाना हुई थी और पुजारी कांकेर के आसपास के पूरे एरिया को घेर लिया गया है। अभी जो सूचना आ रही थी वो ये आ रही थी कि फोर्स ने नक्सलियों के बड़े लीडर को घेरा है। हालांकि कुछ घंटे के लिए ऑपरेशन को रोका गया है, क्योंकि इसलिए रोका गया, उधर से भी फायरिंग हो रही है, आईडी ब्लास्ट हो रहे हैं, 4 बड़े आईडी ब्लास्ट हुए हैं, कुछ नक्सलियों की तरफ से फायरिंग हुई है। तो इन सब चीज़ों को लेकर वहां रुका है। लेकिन आपको बता दें ऑपरेशन 3 दिन चल सकता है, क्योंकि जो फोर्स है वो 3 दिन का सामान लेकर जंगल में उतरी है और ये अगले 3 दिन तक ऑपरेशन चल सकता है। लेकिन मैं ये भी समझना चाह रहा हूँ, ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं ये बीजापुर की तस्वीरें हैं जहां पर वेल्ला को मारा गया है। ये कितना बड़ा नक्सली था और इसको मारना और साथ ही साथ वहां पर अब हिडमा और देवा जैसे नक्सलियों को सर्च करना, ये अपने आप में ऑपरेशन किस तरह से आगे बढ़ रहा है, जरा इसको समझाइए। देखिए, वेल्ला जो है बड़ा नक्सली कमांडर था और एक तरीके से टॉप लीडर, जो टॉप 10 लीडर बचे हैं उनके, उसमें ये था। और आप देखिए 3 लाख रुपए का इनाम भी है। ये लोग अभी क्योंकि लगातार नक्सलियों पर अटैक चल रहा है, फोर्स जो है बड़े बड़े नक्सलियों को मार रही है। जो हिडमा है और भी जो कमांडर हैं वो वहाँ मौजूद हैं। उन्हीं की सूचना पर, उन्हीं की मौजूदगी की सूचना पर फोर्स वहाँ गई है। और हो सकता है आने वाले 1-2 दिन, क्योंकि मैं बता रहा हूँ
3 दिन का सामान लेकर गई है, तो 1-2 दिन में बड़ा ऑपरेशन हो सकता है। बिल्कुल, तो बड़े ऑपरेशन की तैयारी है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मृगेंद्र जी हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। मैं वापस से अगर मैप इस पर ओपन करते गए तो फिर मैं बताऊंगा कि कैसे वहां जो पूरा जंगली एरिया का है, वहां पूरा जंगल का है, और उस जंगल वाले क्षेत्र में ऑपरेशंस किस तरह से वहां पर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन चलिए अब आपको एक और खबर बताता हूं इसी से जुड़ी। दरअसल दिल्ली में बैठक हुई थी कल ही, और कल बैठक हुई और उस बैठक के दौरान बड़ा मंथन हुआ। ये तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, और इन तस्वीरों को देखकर समझिए कि कैसे यहां बड़ा एक्शन होता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल ये बैठक जो हुई थी, इस बैठक में नक्सली मोर्चे पर कैसे ऑपरेशंस चलाए जा सकते हैं, कैसे बड़ी सफलता हासिल की जा सकती है, वो यहां पर देखने को मिला था। इससे इतर यहां पर यह भी समझ में आया था कि इस बैठक के दौरान बस्तर के विकास पर क्या काम किया जा सकता है, बस्तर को पर्यटन के लिहाज से कैसे विकसित किया जा सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है, उस पर भी इस बैठक के दौरान फोकस हुआ था। और इससे इतर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ आना, छत्तीसगढ़ में बस्तर का दौरा करना, अधिकारियों के साथ मीटिंग लेना, मीटिंग लेने के बाद वहां पर मंथन करके एक बार फिर दिल्ली में बैठक आयोजित करना, जिसमें गृह मंत्री और मुख्यमंत्री का शामिल होना, यह बताता है कि बड़ी तैयारी चल रही है और देश भर से नक्सलवाद को खत्म करने की तैयारी है। और इस वक्त हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं। संजय, बड़ा ऑपरेशन लगातार जारी है, फिलहाल क्या ताजा अपडेट? देखिए दिपेश, लगातार सुबह से जानकारी आ रही है कि इलाके में रुक रुक कर फायरिंग चल रही है, लेकिन पुलिस के आलाधिकारी फिलहाल इस पूरे मामले पे चुप्पी साधे हुए हैं, क्योंकि उनकी प्रायोरिटी है कि सबसे पहले नक्सलियों को न्यूट्रलाइज किया जाए और फिर अपने जवानों को सही सलामत वहां से वापस निकाला जाए। क्योंकि अब फोर्स जिस इलाके में घुसी है, ये तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की बॉर्डर से लगा हुआ इलाका है, जो आगे बढ़ते हुए महाराष्ट्र सीमा तक जाता है, और यही इलाका जो है अबूझमाड़ और इंद्रावती टाइगर रिजर्व के इलाकों में भी मिलता है। ये इलाका जो है ये नक्सलियों का बहुत ही मजबूत गढ़ है। यहाँ नक्सलियों के बटालियन नंबर 1 के मौजूद होने की लगातार सूचना मिल रही है। बड़े नक्सली कमांडर जिन्होंने बटालियन को लीड किया है, जिसमें हिड़मा और देवा नक्सली शामिल हैं, उनके भी यहाँ मौजूद होने की सूचना मिली है। यही वजह है कि फोर्स बहुत ही संभल के आगे बढ़ रही है। पुलिस के अधिकारी चाह रहे हैं कि किसी भी तरह का नुकसान जवानों को ना हो और नक्सलियों को एक बड़ा नुकसान पहुंचाकर फोर्स वापस आए। यही वजह है कि मीडिया से पूरी तरह से फिलहाल पुलिस ने दूरी बनाई हुई है, और इस बारे में जो भी जानकारी निकल के सामने आ रही है वो सिर्फ और सिर्फ सूत्रों के माध्यम से सामने आ रही है। इस बार का ये ऑपरेशन जो ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आप समझिए, नक्सली लगातार शांति वार्ता की बात कह रहे हैं। नक्सली कह रहे हैं कि हम युद्ध विराम चाहते हैं। उसके लिए उनकी शर्त क्या है? वो कहते हैं कि हम आप ऑपरेशन रोकिए, हम युद्ध वार्ता की बात करेंगे। बिल्कुल, एक सरकार की वार्ता की बात कर रखेंगे, और वार्ता की बात भी वो इस लिहाज से कर रखेंगे कि पहले ऑपरेशन को रोक दीजिए, लेकिन ये संभव नजर नहीं आता है। और यही कारण है कि सरकार की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि पहले आप हथियार डालिए, आत्मसमर्पण करिए, और उसके बाद हमारी पॉलिसी के लिहाज से हम आपके लिए सब कुछ करने को तैयार हैं। मैं संजय वापस लौटूंगा, लेकिन एक बार फिर मैं रुक करता हूं आप कि किस तरह से वहां ऑपरेशन चल रहा है। मृगेंद्र जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनका रुक करते हैं। मृगेंद्र जी, जरा ये जो ऑपरेशन चल रहा है इसको बताइए, कहां किस तरह से ये चल रहा है? ये किरंदुल है, ये दंतेवाड़ा है, ये गंगालूर है, बीजापुर है, ये भोपालपट्टनम है, कहां ये ऑपरेशन चल रहा है? अबूझमाड़ के किस एरिया में ये ऑपरेशन देखने को मिल रहा है? ये देखिए, जो गोदावरी नदी है ना जी, इसके किनारे का इलाका, ये भोपालपट्टनम से लेकर ये पूरा ग्राउंड, ये करीब, ये आप राउंड में देखेंगे तो 90 किलोमीटर का राउंड है। इस 90 किलोमीटर को घेरा बनाया गया है। ये अबूझमाड़ का एरिया कहलाता है। भोपालपट्टनम से लेकर पुजारी कांकेर यहाँ पर पड़ेगा जी। आप देखेंगे पुजारी कांकेर, पुजारी कांकेर ये आ गया, पुजारी कांकेर, और ये अपना ये पूरा एरिया। और इधर आप देखिए तेलंगाना बॉर्डर है, और इधर इसके ऊपर जाएंगे तो महाराष्ट्र बॉर्डर है गढ़चिरौली का। तो तेलंगाना महाराष्ट्र बॉर्डर और ये छत्तीसगढ़, ये आप देखिए, और ये नदी के किनारे, गोदावरी नदी के किनारे का यही वो एरिया है। पुजारी कांकेर के आसपास ही लोकेशन मिली थी। मेन लोकेशन अभी पुजारी कांकेर के पास ही है। वहीं पर बड़े नक्सलियों के होने की सूचना मिली थी, और इसी के इस रेडियस में देखिए, एग्जैक्ट जगह बता पाना एकदम मुश्किल है, फोर्स के लिहाज से भी मुश्किल है, क्योंकि उनका मूवमेंट चल रहा है। लेकिन करीब 2000 जवान इस पूरे एरिया को डोमिनेट किए हुए हैं। मैं ये चीज समझना चाह रहा हूँ, जैसे चिंतलनार हुआ है ना, कोडापल्ली हुआ, ये
वो तमाम नाम हैं जो जब भी नक्सली हमले का जिक्र होता है तो ये सब नाम सामने आते हैं। तो इनके बारे में जरा थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। उसूर हो गया, बासागुड़ा हो गया, आबापल्ली हो गया, ये सब वो एरिया हैं। देखिए, पामेड़ यहाँ नक्सलियों ने ब्लास्ट किया था। सीआरपीएफ के 15 जवान एक बार, 45 जवान एक बार मारे गए। उसूर में मारे जाते हैं। आवापल्ली, ये जो एरिया है यही नक्सलियों की राजधानी कही जाती है, नक्सलियों का गढ़ कहा जाता है। अबूझ माड़ का जो सबसे अबूझ एरिया है, क्योंकि यहाँ अभी तक फोर्स नहीं पहुंची थी। फोर्स जो है बहुत दूरी पर थी। आप देखिए, उधर बीजापुर आएगा, नारायणपुर आएगा, और बीजापुर, नारायणपुर, इन एरिया को आप ऊपर जाएंगे तब आएगा ये सब। बिल्कुल, ये आ गया। हाँ, ये बासागुड़ा आ गया, ये आवापल्ली हो गया। ये सब यही अबूझ एरिया थे। यहाँ अभी तक ये नाम्बी दिख रहा था, अभी नाम्बी वाटरफॉल उस एरिया में अभी लास्ट टाइम भी। इनका नाम भी इसीलिए था ना कि चूंकि अब ये अबूझ थे, इनको कोई बूझ ही नहीं पा रहा था इन एरियो को, इसलिए अबूझ माड़ी से कहा जाता था। ये देखिए, पुअर्ती जो है हिडमा का गांव कहा जाता है। यहाँ पहली बार फोर्स पहुंची, बच्चों के लिए टीबी पहुंची। अब सरकार की योजनाएं पहुंच रही। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा बंकर जो यहाँ भी मिले, इसी के आसपास, वो इसी के आसपास उसूर और पुअर्ती के बीच में कहीं मिला था। वो जो मिला था उसकी लोकेशन अभी डिस्क्लोज नहीं किए हैं। उसूर बताया जा रहा था कि उसूर के पास मिला है। वही बंकर है जिसमें अंदर घुसकर नक्सली अपनी रणनीति बनाते थे और तमाम चीजें करते थे। 20 से 25 नक्सली वहां पर बैठ सकते हैं। आप बीजापुर देख रहे थे, ये बीजापुर हो गया, ये मोदकापाल। हाँ, ये गोदावरी नदी के किनारे ये पूरा बेल्ट, पुजारी कांकेर, पामेड़ से लेके बीजापुर, और इधर आप देखिए कि तेलंगाना, और इधर ऊपर आ गया। तेलंगाना से भी फोर्स आई हुई है, इसलिए तेलंगाना छत्तीसगढ़ बॉर्डर की हमले की जो खबर है वो नहीं, अभी तेलंगाना की फोर्स की कोई जानकारी नहीं है। लेकिन नक्सलियों का आपको सीधा सीधा फार्मूला ये है कि इधर से दबाव बनते जा रहा है। पीड़िया और ये सब पुअर्ती तक आ चुकी है। तो यहाँ जब बढ़ रहे हैं तो वो इस नदी को पार करके तेलंगाना भागते हैं। तेलंगाना भागते हैं और बचते हैं। बिल्कुल, बचने के लिए कहीं ना कहीं वो तेलंगाना मूव करते हुए नजर आते हैं। लेकिन एक बार फिर अब बड़ा ऑपरेशन ना चलता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया नगेन जी, हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, इतने अच्छे तरीके से दर्शकों को समझाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन चलिए, आपको लगातार हम बता रखेंगे कि कैसे ये ऑपरेशन सफल हो रहा है, कैसे ये ऑपरेशन आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। संजय, एक क्विक रिएक्शन में चाहूंगा, कितना और वक्त लग सकता है? देखिए, फोर्स बहुत लंबी तैयारी करके इस बार गई है। बहुत लंबा ऑपरेशन होने वाला है। और जिस इलाके की हम बात कर रहे हैं, पुजारी कांकेर से आगे बढ़ते हुए जब आप जाएंगे तो ये इलाका महाराष्ट्र बॉर्डर होते हुए इंद्रावती टाइगर रिजर्व और अबूझमाड़ इलाके तक पहुंचता है। बहुत ही बड़ा इलाका है, नक्सलियों का मजबूत गढ़ है। नक्सली इस इलाके को भली भांति जानते हैं। यही वजह है कि फोर्स बहुत संभल के आगे बढ़ रही है। इस इलाके में नक्सलियों ने जमीन के नीचे बारूदी सुरंग बिछा के रखी है। ऐसे में जवानों के सामने दोहरी चुनौती है उन बारूदी सुरंगों से बचते हुए बड़े नक्सलियों का सामना करना। यानी कि सावधानी बरतते हुए इस ऑपरेशन को कैसे सफल किया जा सकता है, कैसे बड़े नक्सलियों को मारकर सफलता हासिल की जा सकती है, उस पर काम चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय, हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए।